क्लास 12 ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रेट इक्वेशन for first ऑर्डर की रेट इक्वेशन, एक सिंपल सी इक्वेशन ली a टू b बोर्ड को, और मान लिया इसके a मोल लेके, इसके स्मॉल a मोल लेके चले थे। t समय के बाद x मोल b में कन्वर्ट हो गए तो बच्चे a माइनस एक्स और इसके हो गए x। तो t समय के बाद रिएक्शन का रेट dx अपॉन dt is directly proportional to concentration of A at time t. Reaction rate after time t is directly proportional to amount of A after time t. और amount of A कितना है? A minus x. तो dx अपॉन dt is equal to k into A minus x. So dx upon dt is equal to k into A minus x. अब इसको यहां में हमने किया, it implies dx upon A minus x is equal to k dt. A माइनस को उधर ले लिया, dt को उधर ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब ये फॉर्मूला, ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है, माइनस लॉग a माइनस एक्स। आप ये कह सकते हैं ये कहां से आया, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, बराबर k इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x होता है, तो इंटीग्रेशन dt t हो जाएगा, प्लस c is the concentration, sorry, integration constant at time t is equal to 0, x is equal to 0। ये कंडीशंस इस इक्वेशन में रखने पर माइनस लॉग a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c बराबर माइनस लॉग a। सी की फिर से बोल रहा हूं, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ए टू बी, ए मोल लेके चले, टी समय के बाद एक्स मोल बी में कन्वर्ट हो गए, बचे कितने ए माइनस एक्स। तो टी समय के बाद रिएक्शन का रेट डीएक्स अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वे आफ्टर टाइम टी। अमाउंट ऑफ वे आफ्टर टाइम टी क्या है? ए माइनस एक्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया तो ये आ गया रेट कांस्टेंट, dx upon dt is equal to k into a minus x. So dx upon dt is equal to k into a minus x. अब dt को इधर ले लिया, a minus x को इधर ले लिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, फार्मूला है, ये इक्वेशन मिल गई। एट टाइम t is equal to 0, x बराबर 0, तो c बराबर आ गया माइनस लॉग a। इस इक्वेशन में c की वैल्यू रखने पर माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस लॉग a। तो अब इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं मैं। इस इक्वेशन को अगर ऊपर लिखें तो लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो log of, so kt is equal to k is equal to 1 upon t log of a upon a minus x। या आप लोग जानते होंगे
log a माइनस log b इक्वल टू होता है log ऑफ a अपॉन b। तो फॉर्मूला हमारा आ गया k इज इक्वल टू, फॉर्मूला आया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, कन्वर्जन फैक्टर है ये, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। LOG नेचुरल लॉग है, इसका बेस 10 होता है। LN नेचुरल लॉग, इसका बेस एक्सपोनेंशियल फैक्टर e होता है, राइट। अब इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, राइट। उसके बाद फाइनल इक्वेशन हमको ये मिली। अब हाफ लाइफ टाइम के ऊपर जाते हैं। इस इक्वेशन को केवल याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, राइट। अब हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला राइट करने आ रहा हूं। हाफ लाइफ टाइम जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम is when initial concentration becomes half। मतलब मान लिया एट t इज इक्वल टू टी हाफ पे ऐसा होता है, तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो गया। यानी कि इस फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम निकालने जा रहे हैं, यानी कि जब t बराबर t हाफ होता है तो ये फैक्टर 2 हो जाता है। रख दिया, व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, दिस फैक्टर इज इक्वल टू 2. So k is equal to 2.303 log 2 upon t half। log 2 कैलकुलेट होने पे वैल्यू आती है 0.693 अपॉन t हाफ, हाफ लाइफ टाइम। फाइनली बना फॉर्मूला k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ, फाइनल इक्वेशन, राइट। ऐसे ही फाइनल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की, ये क्लियर हो गया? आई थिंक सो, इट विल बी क्लियर। जीरो ऑर्डर, आज एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर बाद में आएंगे।
रिव्यू एक्सरसाइज है, एससी श्रीवास्तव आपकी बुक से ले रहा हूं। रिव्यू एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 10 first order question numbers. Yes. Example 4.13 कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 मिनट्स में 20% कंप्लीट हो जाती है, यानी t इज इक्वल टू 5 मिनट्स मीन्स 5 into 60 सेकेंड मीन्स 300 सेकेंड्स। 20% कंप्लीट हो जाती है, मतलब इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल हो गया 80, यानी कि इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल 20% कंप्लीट है, तो फाइनल हो गया 100 माइनस 20 80। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 300 इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 80। इस फैक्टर की वैल्यू पूरा कैलकुलेट करने पर रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, लेट मी गेट द कैलकुलेटर। टू 2.303 इंटू log 10 माइनस log 8 अपॉन 300, तो ये निकल के आता है log 10 है 1, log 10 है 1, log 8 है 0.9031, और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो रेट कांस्टेंट निकल आएगा, राइट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट होने में आ रही है 0.045 अपॉन 60, इतनी आ रही सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू करीब करीब इतनी आती है, राइट। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। रेट कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया, 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मतलब इनिशियल अगर 100 है और इनिशियल अगर 100 है, 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 100 माइनस 60 मीन्स 40।
k is equal to 2.303 upon t into log initial upon final. k की वैल्यू अभी निकली 0.045 upon 60 is equal to 2.303 upon t into log 100 upon 40. तो अब कैलकुलेट करने की बात है केवल log 10 होता है 1, log 4 0.6021, तो 0.045 upon 60 is equal to 2.303 upon t into log 10 माइनस log 4. केवल कैलकुलेट करना है, टी निकल आए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Example 4.12 कह रहे हैं टाइम t दिया है 5 मिनट्स. 5 minutes, right? Initial concentration A0 दिया है 0.6. फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 0.4. तो पहले आप निकालिए K. यहां टाइम को मिनट में ही रखना, आंसर मिनट में आएगा. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 इंटू लॉग इनिशियल 0.6 upon 0.4. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. तो k is equal to 2.303 upon 5 into log 3 minus log 2. k की वैल्यू कैलकुलेट होने में आती है 0.081 मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम मिनट में लेके चले. अब ये कह रहे हैं कि इनिशियल तो वही रहे, फाइनल को 0.3 होने में कितना समय लगेगा, वही इक्वेशन लगेगी. के की वैल्यू क्या है 0.081 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल वही है 0.6, फाइनल कितना होना है 0.3, यानी 0.081 इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन टी. अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कैलकुलेट होने में आती है 8.56 मिनट. जो कैलकुलेट होने में इतनी आती है 8.56 मिनट. राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.16, k is equal to 2.303 upon t into log of initial अपॉन फाइनल। कह रहे हैं कि 60% रिएक्शन 60 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, राइट? तो टाइम t 60 मिनट है और 60% कंप्लीट हो जाती है, तो इनिशियल 100 है और फाइनल 100 minus 60 is equal to 40. तो k is equal to 2.303 into log 100 minus log 40 upon 60। के की वैल्यू निकल के आती है, के की वैल्यू निकल के आती है 1.527 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। टाइम दिया था, इनिशियल दिया था, फाइनल दिया था, रेट कांस्टेंट पहले निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा है कि रिएक्शन आधी कंप्लीट कब होगी। देखो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। तो आधी कंप्लीट होने में कितना समय लेगी, राइट? हाफ लाइफ टाइम आपसे पूछा गया है, तो k इज इक्वल टू केवल k की वैल्यू लिखिए देते हैं, k है 0.693 अपॉन t हाफ। तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k और रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आई है 0.693 अपॉन 1.527 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट मिनट में थी तो आंसर भी मिनट में आएगा। आंसर आता है 45.38 मिनट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.14, बुक मेरे पास नूतन की है जो आपके पास होगी, उसी बुक से करा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 4.14 ये कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट के निकालना है, के फाइंड करना है, टाइम दिया है 5 ईयर, टाइम दिया है 5 ईयर, नहीं सॉरी, रेट कांस्टेंट दिया है 5
ईयर इनवर्स यूनिट है, राइट। टी हाफ हमसे पूछा गया है, टी हाफ पूछा गया है, तो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो k इज इक्वल टू 0. तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k की वैल्यू 5, ये निकल के आती है 1.386 इंटू 10 की पावर -1 ईयर, राइट। With it is over.